हाय गाइस, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। सो लॉजिकली तो आप लोगों को एसबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू लेट यू नो अबाउट जॉब प्रोफाइल लेटर, क्योंकि जॉब प्रोफाइल लेटर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के टाइम पर काम आता है, स्क्रीनिंग में उससे बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। और अगर हम बात करें तो इंटरव्यू के टाइम पर भी डॉक्यूमेंटेशन में जॉब प्रोफाइल लेटर को चेक करा जाता है। और अगर आपने तब भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए या कुछ रीजन की वजह से आपने ऑल्टरनेटिव डॉक दिया है, तो आप लोगों को सिलेक्शन के बाद भी जॉब प्रोफाइल लेटर देना पड़ता है। तो जॉब प्रोफाइल लेटर का आइडियली तो देखा जाए तो एसबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट विद ऑल ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं अबाउट द जॉब प्रोफाइल लेटर इन दिस वीडियो। तो इसमें हम लोग को ये बात समझना है दैट प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करते हैं तो। और उससे बराबर इक्विवेलेंट आप लोगों के लिए मैटर करता है दैट आपका डॉक्यूमेंटेशन भी अलाइन हो, है ना। ये एक एग्जाम ऐसा है जहां पर आप लोगों का फॉर्म आउट होगा, नोटिफिकेशन आउट होगा, उसी टाइम पर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना रहता है पीडीएफ फॉर्मेट में। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। एंड प्रिपरेशन को आप लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हो, देखो जो कैंडिडेट प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों का डेफिनेटली आउटकम देखने को मिलता है ना। एक कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, अब फॉर्म फिलअप कर देते फिर प्रिपरेशन करेंगे। तो वो लोगों के कंपैरिजन में जो प्रिपरेशन पहले से करते हैं उन लोगों का प्रैक्टिकली आउटकम देखने को मिलता ही मिलता है। हम इस वीडियो में जॉब प्रोफाइल लेटर के बारे में सैंपल भी देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को कैसे अप्लाई करना है, और जिसने जॉब छोड़ चुके हैं उन लोगों को कैसे अप्लाई करना है, वो बहुत जरूरी है। आप लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हो। बैच में जिसने एनरोल नहीं कर रखा एंड आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हो सारे प्रिपरेशन को आपकी सक्सेस के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, तो आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना ऑन द गिवन नंबर। सारे फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, लेटर ऑन लाइव क्लासेस वीडियोस में, रिकॉर्डेड वीडियोस में अवेलेबल है, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी इंक्लूडेड है एंड इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन इंक्लूडेड है। ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल एट 1799 ओनली टिल 6th ऑफ अक्टूबर। मंडे ऑनवर्ड्स इसका प्राइस रिवाइज हो जाएगा। तो आप लोगों ने जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके 24/7 आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करके एनरोल करना है। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपना इंप्रूवमेंट लाएंगे एंड डेफिनेटली इस एग्जाम में हमको पीछे नहीं रहना है। अगर टारगेट कर रहे हैं तो पीछे नहीं रहना है प्रिपरेशन में, राइट। सो एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉब प्रोफाइल लेटर, है ना। अब ये एग्जाम एक ऐसा डिफरेंट एग्जाम है, सबसे एक यूनिक एग्जाम है जहां पर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम ही अपलोड करना पड़ता है। एंड जॉब प्रोफाइल लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यूजुअली इतना इजीली मिलता नहीं है। अब क्या होता है एग्जाम में, जब नोटिफिकेशन आउट हुआ तो अब आप लोग नोटिफिकेशन में फॉर्म फिलअप करते तो इतना टाइम नहीं मिलता कि आपको जॉब प्रोफाइल लेटर आपके ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाए, है ना। 5-10 दिन 15 दिन में आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। नहीं कर पाते हो तो उसका ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा। सबसे पहले एक बात समझो दैट रिलीविंग लेटर और जॉब प्रोफाइल लेटर में डिफरेंस क्या है। अब आप लोग क्या सोचते हो दैट जो रिलीविंग लेटर है जिसमें हमारा ग्रेड मेंशन था कि असिस्टेंट मैनेजर थे हम लोग, या डिप्यूटी मैनेजर थे, या फिर मैनेजर ग्रेड थे, तो हम लोगों ने रिजाइन करा तो उसमें वो मेंशन है, तो वो जॉब प्रोफाइल लेटर पर काम करेगा। अब आप यहां पर एक वर्ड क्लियर समझो दैट जॉब प्रोफाइल लेटर मतलब आप जो काम करते हो उसका प्रोफाइल लेटर मांगा है, नॉट अबाउट योर ग्रेड। तो यहां पर डिस्टिंग्विश आप लोगों को क्लियरली समझ में आना चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट जॉब प्रोफाइल लेटर पर आप लोगों को क्लियरली मेंशन होना चाहिए अबाउट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू डू ऑन अ डेली बेसिस। आप डे टू डे क्या काम करते हो उसके बारे में मेंशन होना चाहिए। अब यहां पर प्रॉब्लम है दैट ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट हमारे बैंक में होता नहीं है, तो हमको कैसे मिलेगा एंड अभी हमने जॉब छोड़ दिया तो कैसे लेना है, उन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपसे मेरा एक अर्ज है दैट आप लोग ऐसा मत सोचना कि जॉब प्रोफाइल लेटर अभी अरेंज नहीं हो रहा है तो हम इसके पीछे एकदम से पूरा फुल फ्लेज लग जाए। देखो जो क्राइटेरियाज रहता है, जो बैंक के फॉर्मेट्स रहते हैं, जो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें तो बैंक आपको देगा ही देगा। तो कैसे अप्लाई करना है लिटरली हम उसको एक बार समझ लेते हैं, है ना। अब अगर हम बात करें करंटली वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन तो क्या करना है। एक होता है कि आपने पहले जॉब छोड़ दिया है ना, तो अब आप लोगों को क्या करना है, जॉब प्रोफाइल लेटर सैंपल बताऊंगा उससे पहले एक बार समझो आपका प्रीवियस जो ऑर्गेनाइजेशन था जहां पर आपने 2 साल का काम कर रखा है, 1 साल का काम कर रखा है, पहले एक बात समझो दैट टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जहां पर भी आपने काम करा है 6-6 महीने करके अगर 2 साल हो रहा है तो यू गाइज आर एलिजिबल। असिस्टेंट मैनेजर और अबव का ग्रेड है तो यू आर एलिजिबल। इफ यू आर वर्किंग स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक देन ओनली यू आर एलिजिबल। इतना क्राइटेरिया आप समझो, डिपार्टमेंट वाइज अभी मत जाइएगा। अब प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास आपको क्या करना है, मेल करना है जहां से आपको
रिलीविंग आया था, रिलीविंग आता है आपका कहीं ना कहीं से आपका एक्सपीरियंस लेटर या रिलीविंग लेटर आया होगा, वहां पर आप लोगों को मेल मार्क करना है और वहां पर पूरा डिटेल मेंशन करना है दैट यू रिक्वायर सो एंड सो डॉक्यूमेंट दैट इज जॉब प्रोफाइल लेटर, जहां पर आपको डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने क्या हैंडल करा उसको मेंशन कर दीजिए, ऐसा करके मेल ड्रॉप करना है। अब होगा क्या, यहाँ पर आपको यूजुअली कुछ बैंक तो दे देंगे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी देता है, कोटक बैंक भी दे देगा, तो इस टाइप के बैंक्स आपको यूजुअली दे देंगे। अब बंधन बैंक और बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो यूजुअली नहीं देते। सो आप लोगों को क्या करना है, वो मेल मार्क करना है। मेल मार्क करा तो वहां से रिप्लाई आएगा कुछ ना कुछ कि यार ऐसा डॉक्यूमेंट हम देते हैं नहीं देते, तो आपको फिर से रिक्वेस्ट करना है। अगर उन्होंने रिप्लाई करा है तो वहां पर रिक्वेस्ट करना है, वो बहुत क्विकली दे देंगे। जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए वो तो आपको क्विकली देंगे, बाकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देंगे तो उसका प्रिंट आउट रख लेना। क्या रखना है, उसका प्रिंट आउट रख लेना, पहली चीज है ना। उसका क्या करेंगे, प्रिंट आउट एज ए सब्सटीट्यूट डॉक्यूमेंट दैट यू हैव अप्लाइड फॉर दिस डॉक्यूमेंट, बट आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया उस फॉर्मेट में जो एसबीआई मांग रहा है, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट का आपको इन फ्यूचर थोड़ा यूज रहेगा बाद में, लेकिन आपको जॉब प्रोफाइल लेटर तब भी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया, क्या करना है आप लोगों को, मेल मार्क करना है। किसको करना है, अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को। कहां पर मेल आईडी मिलता है, आप लोग का रिलीविंग आता है कहीं से, जहां पर रिलीविंग आता है वहां पे मेंशन रहता है ना, उस वाले एग्जिट टीम को आप मेल मार्क करोगे तो वो तो वहां पर सेंड होगा नहीं, है ना, वहां पर रिप्लाई अलाउड नहीं रहता, बट वहां पर उसका मेंशन रहता है कि ये हमारा हायरार्की है, ये हमारे बॉस है, या फिर जो भी डिटेल्स मेंशन रहता है वहां से मेल उठाइए और मार्क करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब तो ये क्राइटेरिया हो गया, जो पहले कहीं पर जॉब करते थे अब दूसरा स्विच कर लिया, लेकिन जो मेजर एक्सपीरियंस है वो वही बैंक का है, ठीक है। तो वहां से आपने ये डॉक्यूमेंट तो ले लिया। अब आप मल्टीपल बैंक्स में मिलकर 5-6 साल का एक्सपीरियंस का रखते हो, तो आप लोग खाली 2 साल का भी प्रोड्यूस कर दोगे तो इट विल बी ओके, लेकिन 2 साल का शुड बी ऑफ ऑफिसर लेवल, दैट मींस असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर और मैनेजर ग्रेड, है ना। लेटर ऑन क्या होता है, इंटरव्यू के टाइम पर भी आप जाते हो तो फिर आपको भगा दिया जाता है कि यार जॉब प्रोफाइल लेटर नहीं है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स ना है। अब कुछ कुछ केस में आपके पास अरेंज नहीं है हो पाता तो ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो लेटर ऑन जब फॉर्म आएंगे जब बताएंगे, है ना। उसका कोई सेंस नहीं है, उसमें आप ऑफर लेटर बता सकते हो, आपका इंक्रीमेंट लेटर लगा सकते हो, या फिर ऐसा कुछ जॉब एंड रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्कोर कार्ड प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, कि आप लोग इस पे लेटर ऑन जब इंटरव्यू होगा तब प्रोड्यूस कर देंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग नोटिफिकेशन आएगा जब आपको नहीं मिल पाएगा तो बात करेंगे, राइट। अब अगर हम बात करें करंटली वर्किंग है सर हम लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर केस में हमको कैसे अप्लाई करना है, राइट। ये सब चीजें आप लोगों के लिए हो रहा है, तो डू नॉट थिंक कि सर आप ये टॉपिक क्यों बता रहे हो, ये आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जब नोटिफिकेशन आता है ना 15-20 दिन में आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन इतना इजीली देता नहीं है, फिर आप प्रिपरेशन छोड़ के दूसरे टॉपिक्स पर लगोगे तो वो आप लोगों के लिए सजेस्टेड नहीं है। एक्चुअली वी आर टेकिंग टेक केयर ऑफ योर प्रिपरेशन, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट तो आप लोगों को इस पे एंड मतलब आपका इस प्रोसीजर को अप्लाई करना चाहिए। तो करंटली वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबली अगर हो सकता है मेल कर दो कि मुझे जॉब प्रोफाइल लेटर चाहिए। लेकिन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में आप मेल करते हो ना तो आपका रेपुटेशन पर कुछ लॉस आता है कि यार आपका बॉस मना कर रहा है या फिर एचआर मना कर रहा है, क्यों चाहिए आपको, मुझे प्रूफ दो दैट आपको यहाँ पर जॉब प्रोफाइल लेटर लग रहा है, कहाँ लग रहा है। तो दैट्स व्हाई बहुत सर्टेन केसेस में आप लोगों को नहीं मिल पाता जो करंटली वर्किंग रहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला चीज अपने लाइन मैनेजर से क्लियर कर लेना। लाइन मैनेजर जो आपका मैनेजर है उनसे क्लियर कर लेना कि यार मुझे ऐसा सो एंड सो के लिए अप्लाई करना रहेगा। कोई भी अल्टरनेटिव मैनेजर भी रहेगा उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आपकी थोड़ा अच्छा टर्म्स है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, बैंक के लेटर हेड पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप टेक केयर करते हो अपने मैनेजर से सील साइन करा लेना है ना। वैसे तो वैलिड होता है एचआर वाला, लेकिन इन सर्टेन केसेस आप करंटली वर्किंग हो, अभी आपको मिल नहीं पा रहा है, तो ऑफर लेटर लगा दिया, इंक्रीमेंट लेटर लगा दिया, या फिर आपका कुछ और सपोर्टिंग डॉक जैसे कि स्कोर कार्ड आ गया जहां पर मेंशन रहता है ना आपने कितना टारगेट अचीव करा, क्या करा, तो वो डेटा आप मेंशन करवा सकते हो और उसको सील साइन करके पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके आप लोग अपलोड कर देना जब नोटिफिकेशन आउट होगा। तो ये दोनों तरीके से आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा, ईडब्ल्यूएस भी चाहिए रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बिना होते हुए भी वो लोग अप्लाई कर देते हैं, सोचते हैं स्टेट का है सेंट्रल का बनवा लेंगे। बट एसबीआई ट्रस्ट मी, जैसी नोटिफिकेशन आता है आप लोगों के एडमिट कार्ड आने में भी टाइम नहीं लगाता है, बहुत जल्दी क्विकली प्रोसेस करता है, 1-2 महीने में 3 महीने में तो सब कुछ प्रोसेस कर देता है ना। हालांकि एसबीआई जहां डिले करता है वो ये है कि आपका रिटर्न रिजल्ट देने में थोड़ा सा डिले करता है, उसके अलावा उसके प्रोसेस में डिले नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता कि 1 महीने का फॉर्म फिलअप हो रहा है बाद में आप लेटर ऑन अप्लाई करते रहो, एक्सटेंड हो गई डेट, ऐसा नहीं चलता है इसमें। तो आप लोग ये लाइन मैनेजर वाला कॉन्सेप्ट अपने ब्रेन में रखना, जो करंटली अभी वर्किंग है सेम ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने टर्म्स अच्छे बना लीजिएगा अपने लाइन मैनेजर से,
उनसे नहीं बनता है तो ऑल्टरनेटिव मैनेजर जो आपके डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, तो आप उनसे भी बना सकते हो, और सीनियर से आप लोग सील साइन करवा लेना लेटर हेड पर। दैट्स द लास्ट थिंग जो सजेस्टेड रहता है। ये भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ऑफर लेटर या फिर स्कोर कार्ड या ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, फिर आप बता देना कि सर ये अवेलेबल नहीं हुआ, अब क्या करना है, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू। एक सैंपल देखिए क्या होता है। आप क्या सोचते हो, ग्रेड मेंशन रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, बट गाइस ट्रस्ट मी, जॉब प्रोफाइल लेटर का जॉब का मेंशन रोल मेंशन होना चाहिए। लाइक आपका सेल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेली आप क्या काम करते हो, वो सब मेंशन होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिख रहा है कि वॉक-इन्स देखना है, पोर्टफोलियो देखना है, रेफरल्स देखना है। एचडीएफसी बैंक बहुत शानदार आपका जॉब प्रोफाइल लेटर बनाता है। अगर हम बात करें एक्सिस की, तो एक्सिस में क्या रहता है, ग्रेड थोड़ा मेंशन रहता है और शॉर्ट में से लाइन करके मेंशन करते हैं वो लोग, है ना। यहाँ पर इस ग्रेड पर इस लोकेशन पे काम करा, फिर यहाँ पर करा, यहाँ पर करा, तो ये भी मिलता है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस तरीके का आइडियली आपका होना चाहिए जहां पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन हो, नॉट अबाउट द एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर में जस्ट ऐसा मेंशन रहता है, यहाँ पर आपने ज्वाइन करा था, अब आपका रिलीविंग हो गया है, आपका ग्रेड ये था जब आपने बैंक छोड़ा था तब। लेकिन एसबीआई में आप लोगों को छोड़ते टाइम का ग्रेड नहीं चाहिए होता है, पर्टिकुलरली ईयर बाय ईयर का चाहिए कि आपका चेंजेस जो भी हुआ सब मेंशन होना चाहिए, राइट। आपने कितने साल की क्या क्या हैंडल करा वो सब मेंशन होगा, तो वेल टू डू रहता है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंटरव्यू, डॉक्यूमेंटेशन और स्क्रीनिंग होता है, आप लोगों को पता है, जब भी आपका फॉर्म फिलअप होगा रिटर्न एग्जाम के बाद, अगर आपका अच्छा स्कोर रहता है तो स्क्रीनिंग होता है। तो स्क्रीनिंग में बहुत बार हेल्प मिलता है। अगर आप जॉब प्रोफाइल लेटर या ऐसा कोई सा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो ना, जहां पर क्लियरली मेंशन ना हो, तो प्रॉब्लम आ सकता है, आता है बहुत बार, है ना। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट टू यू दैट आप लोगों ने क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया, प्रीवियस एम्प्लॉयर तो अभी अप्लाई करके रख दो। करंटली वर्किंग सेम ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग क्या करना, अपने लाइन मैनेजर से ले सकते हो या फिर अपने एचआर से पहले कांटेक्ट करो कि ऐसा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है। वो आपसे प्रूफ मांगेंगे, तो प्रूफ तो आपके पास अभी रहेगा नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है, फिर अपने लाइन मैनेजर से करवा लेना है। उसके साथ में ऑफर लेटर हो गया, आपके साथ में लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स तो वैसे भी सब्स्टिट्यूट काम करेगा, दैट आप करंटली काम कर रहे हो, वहां पर ग्रेड मेंशन रहता है, प्रोफाइल का नाम भी मेंशन रहता है, तो उससे भी आपका अभी टेम्पररी बेसिस पर काम चल सकता है। बट अगेन आई एम टेलिंग, बहुत सी बार स्क्रीनिंग में रिजेक्शन हो जाता है, दैट्स व्हाई जो मेन डॉक्यूमेंट है उसको अरेंज कर लेना है, और कुछ इश्यूज रहता है तो अपन इंटरनली बात कर ही लेंगे, इतना पैनिक होने का भी इसमें जरूरत नहीं रहेगा। प्रिपरेशन पे प्रॉपर्ली ध्यान देना है। अगर एग्जाम को टारगेट करना है तो दोस्त, हम लोगों को बिल्कुल भी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे पीछे नहीं होना है ना। हम लोगों को मेहनत पे पीछे नहीं रहना है, खाली ड्रीम्स नहीं देखना है कि यार ये एग्जाम हमारा क्रैक हो जाएगा। इतना इजी एग्जाम्स नहीं होते, ध्यान रखना, कंपटीशन बहुत नेक्स्ट लेवल पर चलते जा रहा है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ट्रस्ट भी, इसका कंपटीशन बहुत खतरनाक है कि आपको इंटरव्यू स्टेज पर भी रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल पर्टिकुलरली मेट नहीं हो रहा है। अब प्रोफाइल में क्या रहता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बायोडाटा आता है, बहुत सारी चीजें आती है। सो लेट्स डू इट। एंड जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा गाइस, इट्स द हाई टाइम कि हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें। नेक्स्ट मंथ आपका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, बहुत प्रीटी मच हायर चांसेस है, तो जब आपको टाइम मिलेगा नहीं, दैट्स व्हाई अभी से स्टार्ट करो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और व्हाट्सएप करना है आप लोगों को एनरोल करने के लिए, जिसने एनरोल नहीं कर रखा है। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।